Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। और आज आपके साथ जुड़ रहे हैं हम प्रशांत नायर और मैं प्रशम कोठारी। डेविल्स एडवोकेट का और एक एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड है। हर दिन नई कंट्रोवर्सी, हर दिन नई बातें। आज का हॉट टॉपिक है जेडन सैंचो। और उसके साथ हम बात करेंगे हमारे और ट्रांसफर्स के बारे में भी, क्योंकि जेडन सैंचो को आपको याद होगा भाई, 2 साल 3 साल पता नहीं 10 साल वो ट्रांसफर सागा चला था। 100 मिलियन, 110 मिलियन, 150 मिलियन, बड़ा एक एंटिसिपेशन था कि ये Hmm. प्लेयर आएगा और कि क्या अनलॉक करेगा पता नहीं, क्योंकि काफी चीजें लॉक्ड होती है यूनाइटेड में, तो कुछ तो अनलॉक करने वाला था वो। आज भी पॉगबा लॉक्ड है। ठीक है, हाँ, आज भी भूलना नहीं। पॉगबा लॉक्ड है। कोई कोई हाँ। खरीदेंगे, एम्राबाट शायद अनलॉक कर देता पॉगबा को। बट बट ठीक है, जेडन सैंचो, फॉर दोज हु डोंट नो, उसने कमेंट, एरिक टेन हाग ने कहा कि जेडन सैंचो हैज बीन लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अप टू द मार्क। और हम्म, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो ट्रेनिंग हर दिन यू हैव टू अचीव अ सेम स्टैंडर्ड। हम्म, उसके रिस्पॉन्स में जेडन सैंचो ने एक ट्वीट डाला है ट्विटर पर, ऑब्वियसली एक्स पर कह सकते हैं। एक हम्म, डाला है कहकर के नहीं, मेरी ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया रही है और ये मुझे स्केपगोट कर रहे हैं और मेरा कोई इश्यू है नहीं। हम्म। तो इसमें हम अपना ओपिनियन देंगे, आप अपना ओपिनियन दे जरूर कमेंट्स में, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जो ड्रैग कर सकता है। तो प्रशांत, अ, आप बताइए। यार, मेरा इशू विद जेडन सैंचो काफी सिंपल है। ये पहली बार तो है नहीं जहां मैनेजर ने उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। 4 साल पहले डॉर्टमंड में लूसियन फावरे ने बायर्न के गेम के अगेंस्ट उसको सब किया था, उसके बाद 2 गेम ड्रॉप किया था। यही बोला था कि जेडन सैंचो बहुत यंग है, ही नीड्स टू लर्न अ लॉट, बट अबव दैट ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेस। गैरेथ साउथगेट ने कहा था उसके इंग्लैंड कॉल अप के बाद कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है, बट ट्रेनिंग में ही इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट व्हाट ही इज गुड एट। नाउ एरिक टेन हाग, so three managers saying the same thing, there has to be some fault with the player. आई एम श्योर जेडन सैंचो के अपने रीजंस होंगे और शायद जस्टिफाइबल भी होंगे, बट मेरा मानना यह है कि राइट नाउ जेडन सैंचो नीड्स टू शट अप, वर्क हार्डर इन ट्रेनिंग एंड कम बैक। यार, प्लेयर के पोटेंशियल या एबिलिटी में कोई डाउट नहीं है, डाउट है उसके कंसिस्टेंसी पे। डाउट है कि यार, जितना पैसा दिया था उसका थोड़ा बहुत तो रिटर्न मिले। Having said that, it has not helped him as well that we haven't played him consistently. हमने उसको राइट, लेफ्ट, सेंटर, फॉल्स नाइन सब जगह खिलाया है, बट राइट नाउ अब वो हम उसको खिला भी नहीं रहे हैं। उसका रीजन एरिक टेन हाग ने बोला है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट विद एरिक टेन हाग एक ही है, पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था, बट आई एम श्योर प्राइवेटली काफी बार बोला होगा। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये पब्लिकली आया है। यार यार प्रशांत, ये यहाँ पब्लिकली जो कहा है, मुझे उसमें एक चीज जरूर कहनी है यार। कैल्विन फिलिप्स को हम्म, भी ओवरवेट कह दिया था पेप ग्वार्डियोला ने पब्लिकली। हम्म, जोआओ कांसेलो को भी क्रिटिसाइज कर दिया था पेप ग्वार्डियोला ने पब्लिकली। तो ऐसा करेक्ट। तो बिल्कुल, मतलब ये जो हो गया है। होजे मोरिन्यो एंड लूक शॉ का एग्जांपल देख लो आप। हाँ, एक ये नहीं, ये एक बात बन गई है कि मैनेजर्स प्लेयर्स को पब्लिकली क्रिटिसाइज हम्म, करना ही नहीं चाहिए। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। हम्म, एक तरफ हम एज फैंस मांगते हैं ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, और जब हम्म, मैनेजर ऑनेस्ट और हम्म, ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो हम कहते हैं हम्म। कि भाई पब्लिकली क्यों क्रिटिसाइज कर दिया इसको। यार तो प्रशम, इसमें मेरा डिस्कनेक्ट मैं तुझे बताता हूँ क्या है। काफी सारी चीजें क्लब में सही नहीं चल रही है। जब आप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, देन यू वांट ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एवरी इशू विच इज हैपनिंग। द थिंग विद एरिक टेन हाग इज ही इज व्हाट ही इज। ठीक है, वो मतलब मैं काफी बार तुझे भी बोल चुका हूँ, जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको बोलता हूँ, ये आदमी लुई वैन हाल का कार्बन कॉपी है। ही विल से व्हाट ही थिंक्स and he's got no filter on what he's saying, which is good. I mean, I appreciate people like that who are honest, who are blunt, who are very straightforward. But here, right, the timing of the statement isn't what I wanted to see from him. You have just lost a game 3-1. I wouldn't say Arsenal were the better team. I definitely will not say United were the better team. We conceded 2 goals in stoppage time. It's a moment where emotions are extremely high. ठीक है, एरिक टेन हाग वॉज राइट टू बी फ्रस्ट्रेटेड ऑन मेनी कॉल्स विच हैपेंड yesterday. मुझे लगता है उस सिचुएशन में आप जेडन सैंचो के कमेंट पे यही बोल सकते हो, वी विल एड्रेस दिस लेटर। मतलब दिस इज नॉट द टाइम वेर आई वांट टू स्पीक अबाउट सैंचो और मैकटोमिनाई और एनीवन फॉर दैट मैटर।
आई एग्री विथ यू। चलो वो अगर आप फैंस हमें कमेंट में बताए आपको क्या लगता है, शुड ही हैव सेड इट पब्लिकली, शुड ही हैव नॉट, वो एक सेकंड बात हो गई। अब हम्म, मैटर वापस सैंचो पे लाते हैं, जस्ट टू हम्म, राउंड दिस ऑफ एक बार। हम्म, तूने ऑलरेडी तीन इश्यू तो बताया कि ये वो डॉर्टमंड में, इंग्लैंड में और यूनाइटेड में। दूसरा हम्म। ये भी था, डॉर्टमंड में कई बार उसे फाइन भी किया गया था फॉर लेट कमिंग लेट अराइवल टू ऑफ ट्रेनिंग के ट्रेनिंग, लिए। कमिंग नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड एज मच ही शुड हैव बीन, ये सब उसके लिए हम्म, उसको फाइन भी किया गया है। हम्म, दूसरा जो मेरा माइंड जाता है, जिसपे हमारी थोड़ी बात ऑफलाइन भी हुई थी, जो है ये कि जब उसको इंग्लैंड स्क्वाड में नहीं लिया गया था, उसको मेंटल हेल्थ का जो इश्यू हुआ था, हम्म, वो आइसोलेशन में चला गया था, तो एरिक टेन हाग इज द मैनेजर जिसने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, पब्लिकली एंड प्राइवेटली उसको बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए, हम्म। और उसको बहुत टाइम दिया टू रिकवर एंड री इंटीग्रेट इनटू द स्क्वाड। मेरा करेक्ट। सिचुएशन से प्रॉब्लम ये है कि एक तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट उसने डाल दिया, और हम्म, सेकंड ये जो बात उसने कही कि दो चीजें, एक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द प्रेस, फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल। ये कोई रूमर नहीं चलाया, ये एरिक टेन हाग ने खुद कहा है, तो इट्स नॉट, हॉर्सेस माउथ। हाँ, हॉर्सेज माउथ, राइट। तो या ये उसने एक बात जो कही वो मुझे बड़ी अर्क कर गई कि लाइक ये ऐसा नहीं है कि कोई रूमर या कोई मतलब ये गोल्डब्रिज ने कह दिया या किसी ने कह दिया या मैंने या तूने कह दिया, ऐसा करेक्ट। नहीं। इस इज एरिक टेन हाग सेइंग इट, सो डोंट डीलेजिटिमाइज द मैनेजर्स वर्ड इस तरह से कह करके, जो भी तुम प्रेस में कह रहे हो बाद में बात आएगी मैं रिवील करूंगा, ये फालतू हम्म। बात है। और हाँ। दूसरा जो मुझे बड़ा अनॉय किया है, उसने जो वर्ड यूज किया है स्केपगोट। हम्म, अगर एरिक टेन हाग को इसे स्केपगोट करना ही था, तो वो जो इतना सपोर्ट उसको दिया है, 2 महीने की छुट्टी दे दी फॉर द हम्म। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑन आवर बुक्स बाय वेजेस, दो यस। महीने को इसकी जो छुट्टी दे दी, अगर स्केपगोट ही करना था तो इस तरह की प्रशम दो छुट्टी, नहीं, 3.5 महीने। 3.5 महीने। और दूसरा हम्म, ये जो मतलब भाई उसका हैबिट है सल्क करना, वो इंग्लैंड हम्म, स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तुम्हें इफेक्ट हो सकता है, बट हम्म। उसके परफॉर्मेंसेस लीडिंग अप टू दैट वर्ल्ड कप इतने घटिया थे कि इंग्लैंड स्क्वाड में कौन सिलेक्ट करता उसे। तो एक यार पता, ऑनेस्टली ना, मतलब इंग्लैंड स्क्वाड क्या, मैं मतलब फाइवर साइड में भी ना लूं बिकॉज ही वाज जस्ट लुकिंग ऑफ कलर। एग्जैक्टली मतलब exactly। तो ही मेरा लुक्ड इस ऑफ द पे, बॉयल एट ऑल। आप कमेंट्स में हमें बताइए, क्या जेडन सैंचो में एक एंटाइटलमेंट है कि उसे लगता है कि ही इज ऑलरेडी द प्लेयर दैट, वो मतलब ही कमांड्स के, मतलब साला अगर खराब भी खेले, वो उसको सब ऑफ कर दो तो साला कैन थ्रो टेंट्रम बिकॉज ही इज मोहम्मद साला। जस्ट ही स्कोर्स 30 गोल्स अ ईयर हाँ, ऑन एवरेज। वही, इस जेडन सैंचो के अंदर क्या एक एंटाइटलमेंट है कि ही इज ऑलरेडी अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज एक भी आपको फैन नहीं मिलेगा, एक भी प्लेयर नहीं मिलेगा, एक भी पंडित नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि जेडन सैंचो इज अ ग्रेट प्लेयर। ही हैज टैलेंट, बट भाई हमने कई टैलेंटेड प्लेयर्स को देखा है जो नहीं कर पाते हैं बिकॉज डेले अली, मैं ये टॉपिक वही लाइन में ले जाने वाला था जहां मैं बोलने वाला था। डेले अली व्हेन ही ब्रोक इनटू द इंग्लैंड और टॉटनहम सेटअप, राइट, आफ्टर एजेस वी ऑल सॉ अ प्लेयर एंड वी वर लाइक, वाओ, व्हाट द हेल इज दिस गाय, मतलब चल क्या रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जेडन सैंचो इज बेटर देन डेले अली और ऑल दैट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस, ओके, but I feel Jadon Sancho is going on that trajectory. It's too early to call out, to say all these sort of things. But ये यही एटीट्यूड डेले अली में था, ट्रेनिंग में बैड परफॉर्मेंसेस, सल्क करना, अ फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट। होजे मोरिनियो का जो डॉक्यूमेंट, स्पर्स का जो डॉक्यूमेंट्री था, होजे मोरिनियो ने बोला भी था ना उसे कि यू विल नॉट रियलाइज व्हेन टाइम पासेस बिकॉज इट्स अ वेरी डर्टी गेम, द स्पोर्ट, इट विल जस्ट गो ऑफ एंड यू विल नॉट रियलाइज। जेडन सैंचो का एंटाइटलमेंट से ज्यादा ना, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेडन सांचो के साथ यह है उसके एटीट्यूड इश्यूज, जो 6 साल पहले थे, 6 साल बाद भी है। ये एटीट्यूड इश्यूज एंटाइटलमेंट के वजह से नहीं है। ये एटीट्यूड इशू ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ही लाइक्स टू बी द मेन मैन एवरीवेयर। जब वो डॉटमंड में था पहले 2 साल में, ही वॉज द गाय, राइट, मतलब सब देख रहे थे, 19 असिस्ट, 22 असिस्ट एक एक साल। द मोमेंट हालैंड केम इन, द मेन हालैंड मैन एंड वॉज बेलिकम, हालैंड। माइंड यू, हालैंड एंड Yeah, yeah, बेलिकम। no, I'm just going for that. The moment Haaland came in, everyone was like, मतलब ये जानवर कौन है भाई, मतलब 50 गोल मार रहा है मजाक मजाक में। The focus shifted to Erling Haaland. Jadon Sancho tried to get back into that frame, but by that time, a guy from Birmingham moved to Dortmund, and suddenly, right now, he is one of the best midfielders in world football and who's dominating at Real Madrid. इफ नॉट द बेस्ट।
इफ नॉट द बेस्ट, ओके फेयर इनफ। बट राइट। बट प्रशांत, यही मैं अब ऑडियंस की राउंड अप करने और इससे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपना ट्रांसफर का पॉलिसी भी, बिकॉज हम्म। आपको हम्म। याद होगा जेडन सैंचो को यहाँ लाने के लिए भाई हमने तो क्या कुछ नहीं कर दिया। बहुत पापड़ बेले भाई, बहुत मतलब वो पापड़ बेले डॉर्टमंड जिसमें जेडन डॉर्टमंड सैंचो सीईओ को को यहाँ। हम टर्की में मिले, बहामास में मिले, फिर मायोर्का में जाके मिले, फाइनली भाई वो जाके बोला हाँ ठीक है भाई, इतना भी भीख मत मांगो, ले लो चलो, चुपचाप 90 मिलियन दे दो, ले लो चलो। वही, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ हम्म। आपसे, मतलब आपसे यानी फैन से, आप बताइए, क्या जेडन सैंचो करेक्ट है ये स्टेटमेंट डालने में? क्या उसे स्केपगोट बनाया जा रहा है, या फिर ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो हम बैड एप्पल्स एक कहते हैं वो उठाकर हमारी टीम में डाल देते हैं, उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हम कहीं ऑफलोड भी नहीं कर पाएंगे उन्हें, और बस वो वहां पड़े रहते हैं, पैसे खाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हम्म। ये टाई इन करता है हमारा जो एक टॉपिक था वीडियो के लिए आज का, हम्म। हमारे ट्रांसफर्स इस सीजन। उनमें भी कई एक्सपेंसिव ट्रांसफर्स है, कई प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर्स भी है। तो एक एक करके आज हम रेट करेंगे। तो चालू करते हैं पहले हम्म। गोलकीपिंग पोजीशन से। दो हम्म। नए प्लेयर हमने साइन किए हैं वहां पर। एक हम्म। तो है आंद्रे ओनाना, हम्म। जिसकी रेटिंग पहले मैं देता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी हार्श है, प्रशांत इज मोर लीनियंट टुवर्ड्स हिम। मेरे हिसाब से आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल, मैं कहूंगा आंद्रे ओनाना हम्म। मेरा गोलकीपर ऐसा हो कि वो पहले बॉल रोक ले, फिर शायद पैर से मार पाए तो ठीक, ना मार पाए तो ठीक है, भाई बॉल रोकना तुम्हारा पहला काम। आंद्रे ओनाना को पोजिशनिंग और शॉट स्टॉपिंग का कोई भी आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से। एंड दिस इज नॉट बेस्ड ऑफ हिज यूनाइटेड परफॉर्मेंस, काफी टाइम से उसको मैंने देखा है। फॉर मी दैट साइनिंग इज अ 5 आउट ऑफ 10। वी हैव ओवर पेड फॉर अ कीपर दैट टेन हाग नोज, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था वो, और उसको हमने बुला लिया। वो पता नहीं स्वीपर कीपर है, वो बॉक्स से तो निकलता नहीं है, बट चलो वो एनालिसिस हो जाएगा। बट फॉर मी दिस ट्रांसफर इज अ 5 आउट ऑफ 10। आई डू नॉट रेट दिस गोलकीपर, एंड ये क्लिप शायद विल कम बैक टू बाइट मी, बट हम्म। ये एज अ शॉट स्टॉपर, एज अ पोजिशनिंग बिल्कुल ही यूजलेस है। शायद पैर से खेल ले, पैर से ही खेलना है तो मार्टिनेज को गोल में डाल दो। So, Prasham, let's get a little bit of context to this. Okay, we needed a goalkeeper upgrade. Do you agree with that? We Yes. needed it. Matlab, David Dea, as much as is a great servant for us, for the club for the last 12 years, right? It was time he had to leave. I don't think there are very few people in at least in MUSM community who loves David Dea as much as I loved. Or I always said that he should retire here. But इवन अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर लाइक मी, मुझे भी ऐसा लग गया था यार, शायद ना ये खत्म हो गया, वन टू मेनी एरर्स हो गया था। और वो एफए कप फाइनल का एरर वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। एंड आफ्टर दैट एरर आई सेड टू माई सेल्फ, इट्स डन। मतलब इसके बाद कोई भी सेन मैनेजर ना इसको फर्स्ट चॉइस नहीं खिलाएगा। बट डीप डाउन आई हैड अ होप दैट कि यार ये शायद सेकंड चॉइस खेलेगा क्या, वेजेस कम करेगा क्या, एंड देन दी होल एंड्रे ओनाना things started to boil up. Eventually, David Dea left as a free agent without a farewell, whatever, whatever. Now, coming to Andre Onana, I always liked Andre Onana, to be honest with you. And I know you have never liked him. मतलब हमारी बात जब भी ऑफलाइन हुई, तू तू हमेशा एक ही बोलता था यार, वो पहले बॉल रोके उसके बाद पास करे, ठीक है पहले बॉल तो रोक। मैं समझता हूँ ये आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है, और सही भी है, एक हद तक तो सही भी है। Andre Onana was terminated from Ajax and he left as a free agent to go to Inter because of his ड्रग कंट्रोवर्सी। जिसको पता नहीं है, उसने अपनी वाइफ के मैटरनिटी मेडिसिन लिए थे जिसमें एक बैंड सब्सटेंस था, जिसकी वजह से वो बैन हो गया था। एंड इवेंचुअली Ajax said, बॉस तू बैन तो है ही, बट वी आर नॉट गोइंग टू रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट। He moved into free agent to Inter. United could have got him as a free agent in the same window when Eric Ten Hag moved. We did not move for him. ठीक है, we let him go to Inter, and now we've paid 52.5 million euros to sign this guy from Inter, who's had a fabulous year. Was one of the best keepers in world football at least last year. And Man City के against हमने देखा था, Andre Onana was just spot on. मतलब it was probably one of his best games of his career. Now, coming to him rating on a scale of 1 to 10, I would still give him a 7. I'm not as harsh as Prasham is, which is to give 5. यार, मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ, ठीक है, एंड्रे ओनाना इज स्टिल नॉट यूज्ड टू दिस इंटेंसिटी ऑफ प्रीमियर लीग।
ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ गेम सेकंड सेकंड में बदलता है। ये कोई सीरिया या पीएसजी टाइप मतलब लीगा या बंडेसलीगा नहीं है ये। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गेम बदल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर वो खुद के गेम एनालाइज करता है ना, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट गेम में वापस जाके देखना चाहिए। एक कॉर्नर से काउंटर अटैक से तू गोल कैसे खा सकता है। इट जस्ट चेंज इन अ मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स। यहां तुझे बैठ के ब्रीथ करके पास करने का टाइम नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुझे बॉल डोमिनेट करना पड़ेगा, बट बहुत टाइम है वो उस चीज के लिए। Some of the errors which he has made is very glaring. We saw one yesterday in the Arsenal game as well. It's not an error, but his positioning has been questionable in the first 4 games at least we have seen. ठीक है, but having said that, I have a lot of faith in Andre Onana. यार मुझे ऐसा लगता है ना, जिस कीपर में बहुत जिगर होता है ना, वो सरवाइव कर लेता है। डाविड डेया के पास स्किल था, इसलिए उसने सरवाइव किया काफी हद तक। थोड़ा जिगर तो कम ही था डाविड डेया में। एंड्रे ओनाना के पास जिगर बहुत है। जिस समटाइम्स इफ यू वांट टू प्ले फॉर अ बिग टीम, राइट, यू नीड balls of steel. I think he will come good. It's matter of time. But eventually, right, how long will that rope run with the fans? That's what I'm curious about. देखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। सो आंद्रे ओनाना 5 आउट ऑफ 10 फॉर मी, 7 आउट ऑफ 10 फॉर प्रशांत। लेट्स सी आप कमेंट्स में क्या कहते हैं। हमारे सेकंड गोलकीपर, और अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई अपोलोजाइज, बाइंदीर आई थिंक। Altai Binder. बाइंदीर इज द वे आई एम गोइंग विद हिम। आप Yeah. बताएं प्रशांत, रेट हिम। इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा क्विक, Mm. क्योंकि सीम्स लाइक इज बैकअप, काफी यंग है, तो अभी Yeah. ज्यादा टू अर्ली टू जज। जितना मैंने पता किया अपने दोस्तों से जो थोड़ा बहुत फुटबॉल देखते हैं, जो मतलब आयरलैंड में काफी टर्किश ओरिजिन के लोग हैं, तो दे वॉच अ लॉट ऑफ गैलाटासराय एंड फेनरबाचे। वो लोग बोल रहे हैं कि काफी अच्छा कीपर है, ही डिजर्व्ड अ बिग मूव फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, he is not as good as Andre Onana. Of course, there is a reason why he's backup, right? They said that he's a leader. He was captain of Fenerbahce, and one of the reasons why Fenerbahce were so good in the last 3-4 years was because of Altay Bayındır. ठीक है, he's a very good shot stopper, a good passing rate. Last year he was captain of Fenerbahce, and Fenerbahce didn't win the Turkish league. So a lot of fans kind of turned on him, saying that तू कैप्टन होके सबसे अच्छा प्लेयर था पहले, सडनली तू कैप्टन होके सचिन तेंदुलकर टाइप हो गया, तेरा परफॉर्मेंस नीचे गिर गया जो हमारा बेस्ट प्लेयर था। तो फैंस वर स्लाइटली अनॉयड। ही ऑल्सो नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम हिज फुटबॉलिंग करियर। ही हैड मेंटल हेल्थ इशू, ही टुक अ ब्रेक, एंड देन मल्टीपल इंजरीज हुए उसको, मतलब हर्निया हुआ, स्पोर्टिंग रिलेटेड और इंजरीज भी हो गए, तो ही वॉज आउट फॉर 3-4 months. इट्स अ गुड डील, आई थिंक वीव पेड अराउंड 5 million फॉर हिम। बैकअप है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ a system where the first choice is clear and the second choice is clear backup. I don't like the Arsenal situation of David Raya and Ramsdale, जहां दोनों 19-20 का फर्क है. So you technically can't differentiate. So it's a good deal at 5 million. I'm not going to break my head on it. So on a scale of 1 to 10, I would give it a 6. A six, okay. I was gonna give it an 8 because I don't see anything wrong with it. अच्छा डील है, हाँ, प्ले मतलब सही द होगा। रीजन व्हाई आई सेड 6 इज वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम ना, मतलब हाँ, पता ही नहीं क्या है। यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो जेसी लिंगार्ड भी आपको वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर लगेगा, बट हाँ, डजंट मेक हिम अ वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर। नहीं सही है। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच अप्रोच विथ हिम। दो डिफेंडर हमने साइन किए। एक एक लोन मूव रेगुलॉन का फ्रॉम हम्म। टॉटनहम हॉटस्पर विद अ ब्रेक क्लॉज। इस हम्म। पे ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं करना चाह रहा। दो रीजन है। एक तो मतलब दिस वाज अ साइनिंग जो हमें एक लेफ्ट बैक साइन करना था, बिकॉज वी बेसिकली बैकअप तो है ही नहीं। फोर्सेबल साइनिंग है ये तो। फोर्सेबल साइनिंग, बिकॉज मलासिया इंजर हो गया, शॉ इंजर हो गया, तो हमारे दोनों लेफ्ट बैक्स आउट हो गए, तो एक फोर्स साइनिंग। इन दो हम्म। सर्कमस्टांसेस आई थिंक रेगुलॉन अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वो नॉट अ बैड ऑप्शन। एंड हम्म। जनवरी में कुछ ब्रेक क्लॉज भी है जो ऑनस्टीन ने रिपोर्ट किया है, तो फॉर मी करेक्ट। सॉलिड साइनिंग। 7 आउट ऑफ 10 स्ट्रेट, मतलब ही बी गुड, आ जाएगा, कैन डू अ जॉब, और फिर रहे ना रहे, आई एम नॉट टू बॉदर्ड बाय इट। सेम, आई थिंक इवन आई गिव हिम अ 7 on 10। मतलब ना लोन फी है कुछ नहीं, सिर्फ वेजेस कवर करना है, ठीक है। मतलब मतलब बिटवीन हिम एंड कुकरेया आई वाज नॉट happy with either of them, nor I'm sad with either of them, because clearly pata hai the moment Malasia or Shaw, whoever comes back first, they are straight away going to get slotted in, matlab left back mein. Regulon is just for body, and also you also have to feel bad for Ten Hag here. मतलब left back was the only place where we felt कोई साइनिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब दो लेफ्ट बैक तो हैं, बट दोनों एक साथ ही इंजर हो जाना,
इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स विच यू एज अ मैनेजर डोंट टेक इनटू अकाउंट। मतलब हाँ आपके दो दो चॉइस है, दोनों इंजर हो गए। मतलब हाँ, इट्स सैड फॉर टेन हाग, एंड बट ऑफ द इट इज बॉल व्हाट इट इंजरीज इज। आल्सो वी कैन से, लाइक कुछ ऐसे या नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज। हाँ, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, 7 आउट ऑफ 10। चलो, दूसरा हमारा, द प्रोडिगल सन हैज रिटर्न, the what people say, the player we should have paid 80 million from to sign from Leicester, not Harry Maguire. Johnny Evans is back. तो क्या मतलब, ये मतलब फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक, अगर शॉ फिट है तो शायद सिक्स। मेरे हिसाब से तो फोर्थ चॉइस है ये। ही विल प्ले अहेड ऑफ मैगवायर। कल भी देख लिया था हमने। ही वॉज प्रिफर्ड। ऑफ नहीं, कोर्स मैगवायर, मतलब ही वॉज प्रिफर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट। he came on after Maguire. Of course, he came on after Maguire, but it is very clear he is going to play a long role in this club for 1 year. क्या And it is, क्या and we saw why Maguire was brought in yesterday, right? Injury के अलावा भी, why do you think Johnny Evans was brought in suddenly in the last 15 minutes, 17 minutes of the game? 15 17 minutes, हाँ, उतना ही बचा था। हाँ, क्यों लाया गया था सडनली जॉनी एवेंस आने के बाद? डिफेंस में स्टेबिलिटी आ गया। मैगवायर के बाद थोड़ा गेम, आई शुडंट से दिस आउट लाउड, बट मैगवायर आने के बाद गेम ज्यादा ही शेकी हो गया था। हाँ। ठीक है, इवन द राइवल फैंस वर cheering when Maguire came down, when Maguire came on, right? But the moment Johnny Evans came in, I saw a lot more rigid United. हम थोड़ा और नैरो हो गए थे। वो एक्सपीरियंस, वो लीडरशिप की बात है। एंड ऑनेस्टली बिटवीन मैगवायर एंड जॉनी एवंस, आई वाज ऑनेस्टली हैप्पी विद जॉनी एवंस परफॉर्मेंस। एटलीस्ट भाई उसने मैन तो नहीं छोड़ा अपना। मैगवायर ने तो एक दो बार छोड़ दिया था प्लेयर साइड को। अपील करने के चक्कर में, बट एनीवे, एग्जैक्टली जॉनी बट एवंस को आई वुड रेट, मैं इतना भी उसको मतलब रेटिंग अप हाँ, नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ दिस देखो यार, वर्ल्ड क्लास साइनिंग नहीं है प्रशम, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स वर्ल्ड नॉट अ क्लास वर्ल्ड तो है क्लास ही साइनिंग नहीं। नहीं और है। दूसरा तो मतलब इट मींस, आई डोंट थिंक, कुछ लोग ने कह दिया है कि जॉनी एवंस डेडवुड है। आई डोंट थिंक ही इज डेडवुड, आई थिंक ही इज अ डिसेंट प्लेयर, ही कैन या प्ले एट द प्रीमियर लीग लेवल, बट ही कांट प्ले एट द यूनाइटेड लेवल। और इस करेक्ट। दो चीज में बहुत बड़ा फर्क है, उसकी वजह से आई एम गोइंग टू गिव जॉनी एवंस अ 5 आउट ऑफ 10 एज वेल। I जैसे would give him a 7 on 10 for two reasons. One, because I think he will play the cup games and the FA Cup games. ठीक है, it's a much needed break for Martinez, Varane, or whoever plays Lindelof, whoever plays center back. ठीक नहीं, है, we have रीजन Champions प्रशांत, आई League. अग्री विथ यू कि वो कप हाँ, गेम खेलेगा, ये सब सही है। द रीजन आई एम गिविंग अ 5 आउट ऑफ 10 इज बिकॉज देर इज नो प्रोग्रेस। ये वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप सोल्यूशन निकाला है। एंड हम्म, आई वुड हैव प्रिफर्ड कि कोई प्लेयर जो आगे जाकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सेंटर बैक बन सके यूनाइटेड का, ऐसा हम्म। प्लेयर आप साइन करो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड लेवल। आप जॉनी एवंस की तरफ देख रहे हो तो इट्स लाइक मैन सिटी स्कॉट कार्सन को जिस तरह रखती है, ऐसी बात हो गई ऑलमोस्ट। यार यूसीएल विनर है, ठीक है, कुछ बोलना नहीं उसको, यूसीएल विनर है वो। बट ठीक है। हैविंग सेड दैट प्रशम, we will cover this topic in depth in the next episode. Why United didn't go for a center back, करेक्ट। for buying a center back, and why we only went for a loan in, sorry, 1 year signing in Johnny Evans in detail. एफएफपी की बात है, हम ये एपिसोड उसमें नहीं जाया करेंगे क्योंकि हाँ बहुत लंबा टॉपिक है ये। हाँ, ये नहीं, एंड प्लीज, हाँ, आप मतलब जुड़े रहे हमारे साथ। हम एक एफएफपी पर बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको समझाएंगे कि वाई जॉनी एवंस इज अ फ्री एजेंट जो हमने साइन किया है, वाई रेगुलोन को लोन किया, और जो नेक्स्ट प्लेयर जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, सुफियान अमराबात, उसको भी हम खरीद क्यों नहीं पाए भाई? वो तो वहां बैठा था हाथ पैर धरना लेकर के, भाई मैं तो यूनाइटेड जाना है मैंने, बट हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम समझाएंगे आपको कि क्यों नहीं। स्ट्रेट अप सोफियान अमराबाद पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। स्ट्रेट अप 8 आउट ऑफ 10 साइनिंग, गुड प्लेयर, वी नीडेड हिम। एंड व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू बाय हिम, क्यों लोन करना पड़ा है, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज अनदर इश्यू, बट एज अ प्लेयर, गुड प्लेयर, नीडेड हिम, 8 आउट ऑफ 10। I agree with you. 8 out of 10 player, smart buy. If we can convert this loan into a full-time deal or a transfer next window, heads up, good backup for Casemiro. Eventually, he will play ahead of Casemiro. It's clear. Having said that, we'll have to wait and watch and see how this player unfolds because we've seen a lot of good player come in from Italy, Germany, तो other प्रशांत, clubs. ये तो राइडर रहेगा ही कि हमारा हाँ, जो भी रेटिंग्स है इज बेस्ड ऑन आप अब तक प्लेयर ने कैसे किया है और हमने करेक्ट। क्या किया है। तो हाँ, और मुझे ऐसा लगता है सोफियान अमराबात एक एक लो प्रोफाइल क्वालिटी प्लेयर यूनाइटेड साइन किया है। हाँ, अगर आप सोचोगे ओवर द इयर्स, हम मिडफील्ड जब टारगेट्स की बात करते हैं, वी हैव बीन लिंक्ड विद सम एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास नेम्स बट नॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। हम्म, जैसे कि वी वर लिंक्ड विद पॉल पॉगबा, रिटर्न ऑफ पॉल पॉगबा, ही वाज अ वर्ल्ड क्लास नेम। आई ऑलवेज फेल्ट ही वाजंट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर।
मतलब चलो, आप यूवेंटस में जो भी कर सकते हो। लेट्स नॉट लुक बैक टू व्हाट वी हैड, लेट्स लुक और फॉरवर्ड योर टू हेट व्हाट फॉर वी पोग्बा हैव। कम्स आउट। हाँ, पॉल पोग्बा को छोड़ देते हैं, पॉल पोग्बा को छोड़कर हमारे नए नंबर 7 की बात करते हैं, जिसपे तो काफी बवाल हो गया है कि इसे नंबर 7 कैसे दे दिया भाई। मतलब बहुत ही बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अगर नंबर 7 तो मतलब देते तो क्या ही परफॉर्मेंस हो जाती है दूसरे लोगों की। बट मेसन माउंट, आई थिंक 65 million फॉर मेसन माउंट। आई वुड रेट दिस साइनिंग 6 out of 10 पर्सनली। बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो देखो मेसन माउंट प्लेयर बुरा नहीं है। Mason Mount is a good player. He's a solid Premier League elite level player. But at the same time, did we need Mason Mount in the team? Are we going to play him in the right role where Mason Mount plays? ये सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, इसकी वजह से मैं 6 दे रहा हूँ। बट पोटेंशियली आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच व्हाट हैपेंस, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मेसन माउंट। कोई भी कुछ भी कह ले, एवरी मैनेजर ही हैज प्लेड अंडर हैज नेवर सेड अ बैड थिंग अबाउट मेसन माउंट। और हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो वर्क एथिक हो उनमें, एक डिजायर हो, और मच लाइक Amrabat, it looks like he was waiting for this United move to happen. So I think 6 out of 10, but it could easily be an 8 out of 10 by December if he's able to put in the performances. Yeah, I am a big fan of Mason Mount, even when he was at Chelsea, and I have been saying this out loud for ages now. बहुत कम इंग्लिश प्लेयर्स में आपको वो डिजायर और वर्क एथिक देखने मिलता है जो आज की तारीख में जूड बेलिंगम में आप देखते हो, मेसन माउंट में देखते हो। यार, आप चैंपियंस लीग में नॉकआउट स्टेजेस में कंटिन्यूअसली जब आप स्कोर करते हो, वो फ्लूक नहीं होता। यू Yeah. लाइक चैंपियंस लीग इज प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स इन क्लब फुटबॉल। ठीक है, एंड यू आर एक्चुअली ड्राइविंग अ टीम फॉरवर्ड, अ टीम विच वाज 10th or 11th in Premier League under Thomas Tuchel, but they went on to win the Champions League. And Mason Mount is a big game player. Bigger the game, he always has stood up. He's good in set pieces. He can link up well. He's technically a number 10, but हमारे नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडेस है. We are not going to change it by anyhow. So, like you rightly said, it depends on how Mason Mount is integrated into the squad. How does he play? Where does he play is the most important question. It's the $1 million question actually. अगर आप अभी यूनाइटेड के बारे में सोचोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही है. आपने मेसन माउंट खरीदा, बट खिलाओगे कहाँ? हम्म। एरिक्सन रिप्लेसमेंट है? नहीं. तो क्या एरिक्सन की रेटिंग जगह दोगे? खेल सकता है. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, I would rate him 7 on 10, but he's got the potential to be a 9 on 10 come January, February, because once Mason Mount finds his groove, right, we have two number 10s who can literally score 10 goals and 10 assists a year, which is Exactly. technically what Man City have been doing, With right? with David Silva and De Bruyne, then Exactly. Bernardo and And De Bruyne, And Gundogan Gundogan and De adding Bruyne. crucial goals for ages, Right. right? So we have signed a player. There is a player in him. Yes, number 7 का pressure बहुत है, and of course United fans, some of them aren't even patient, which is okay. I mean, I understand. It is a price you play for a big club. मतलब he has to get used to it. प्रेशर की बात करते हैं। एक नॉर्डिक प्लेयर आया था जिसने Hmm. प्रीमियर लीग को खत्म कर दिया। एक दूसरा नॉर्डिक प्लेयर आया है जिसे मैं सोच रहा था कहूँ सस्ता हालैंड, बट फिर हमने पैसे तो ज्यादा दिए उसके लिए। तो रास्मस हाउलन, हमने 20 मिनट देखा, 30 मिनट देखा खेलते हुए, पेस है, Hmm. मूवमेंट तो है। आई थिंक गुड साइनिंग, पैसे काफी ज्यादा दिए हैं। Hmm. बट अगेन लाइक आई आई वुड से द सेम थिंग विथ हिम एज वेल। काफी क्वेश्चन मार्क, नया लीग है, यंग Hmm. प्लेयर है, बट हंगर और desire दिख रहा है। and I would also give him a good 7 out of 10 again. Easily could be a 9 out of 10, 10 out of Yeah. 10 signing, but Yeah. I think अच्छा signing है and somebody we needed. I think I would give him a solid 8 of 10 as of now. Even yesterday's 25-30 minute cameo. Uh, मुझे ऐसे स्ट्राइकर बहुत पसंद है जिनको डिफेंडर्स के बीच में जाना है. मतलब दे आर रेडी फॉर अ फाइट. ठीक है, मतलब मुझे वैसे टाइप स्ट्राइकर पसंद है. अर्लिंग हालैंड जो है, मतलब वो डिफेंडर उसके पास पहुंच ही नहीं पाता. वो निकल जाता है. वो आदमी एक अलग लीग पे खेल रहा है अभी. ठीक है, रास्मस हॉयलैंड वो भले ही ना बने, बट रास्मस हॉयलैंड बहुत मुश्किल स्ट्राइकर बनने वाला है डिफेंडर्स के लिए मार्क करना है. क्योंकि आपने बहुत सही कहा, स्पीड है, ट्रिक है, फिजिकलिटी है, मेरे हिसाब से डिजायर भी है उसमें. ठीक है, ऑफ कोर्स 75 million इज स्लाइटली टू मच फॉर अ गाय. मतलब फोर्थ क्लब इन 20 months. इफ यू थिंक अबाउट इट, पोटेंशियल तो है. यार, मुझे ना ऐसे स्ट्राइकर्स बहुत पसंद है जो जिनको बुली होने नहीं आता.
मतलब इफ यू पुश हिम, मतलब आपको कल की गेम याद है, गेब्रियल ने उसे एक बार शोल्डर से पुश किया था। द नेक्स्ट टाइम रास्मस हॉयलैंड टुक बोथ हिम एंड सलीबा ऑन एंड ऑलमोस्ट वन अ पेनल्टी। मतलब ही वॉज रेडी फॉर द फाइट। आप स्ट्राइकर होके इफ यू आर नॉट हंग्री इनफ टू गो फॉर दैट फाइट अगेन ना, which is technically what Martial does, right? Matlab, he's not ready for a fight. And you could see the difference in United game the moment Rasmus Højlund stepped in. He'll be a solid signing for the future. I have no hopes from him that he will score 15, 20 goals this year. He will not. And if he does, great. This video will come back biting to me, which of course I don't mind. But मुझे नहीं लगता वो 15-20 गोल इस साल ठीक है। मारेगा। तो बट प्रशांत वो भी 8-9 गोल तो मारेगा ही मारेगा, पोजिशनिंग के बेसिस पे ही मारेगा। आई थिंक वो 15 गोल शायद अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन मार दे, मेरा ऑफ कोर्स मैं ऐसा प्रीमियर लीग की ही बात कर रहा था, प्रीमियर 15 लीग में गोल इन 15 गोल प्रीमियर मारना तो इज डिफिकल्ट। ये तो हमने लीग। क्या, हालैंड और केन और साला ने थोड़ा हमारा दिमाग चेंज कर दिया है कि कितने गोल रिस्पेक्टेबल होते हैं प्रीमियर लीग में, बट नेवर माइंड, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। दो चीजें आई वांट टू रेट एज अ बंच। वन थिंग वी विल रेट नाउ वेरी क्विकली इज द आउटगोइंग्स, व्हिच आई एम गोइंग या टू गिव स्ट्रेट अवे 2 आउट ऑफ 10। किसी को बेच नहीं पाए। आई वुड एक्चुअली गिव 1 on 10, बट हाँ, ठीक 1 on 10 दे दो, 2 on 10 दे दो, किसी को बेच नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। और है। उसमें थोड़ी तो मतलब हमारे प्रीवियस मिस्टेक्स कम बैक टू हॉन्ट अस ऑलवेज, कि हम या इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कोई क्यों जाना चाहेगा। बट ना मैकटोमिने गया, ना मगवायर गया। 2-3 चीज अच्छी हुई है। डीन हेंडरसन को हमने अंडर सेल किया 25 मिलियन का बिड फॉरेस्ट से, हमने वेट करते करते फॉरेस्ट वेंट ऑन एंड साइन मैट टर्नर। हाँ इवेंचुअली वी वांटेड टू साइन अमराबाट एंड वी डिडंट हैव मनी, सो व्हाट डिड वी डू? हाँ, क्रिस्टल पैलेस जो मिल रहा है भाई ले लो, प्लेयर ले लो, हमको 17-18 हाँ। मिलियन दे दो। हमने उसको लिटरली 17.5 मिलियन यूरोज में बेचा विथ 5 मिलियन एड ऑन्स, जिसमें से एक क्लॉज ये है कि अगर वो 50 अपीयरेंस के ऊपर करता है तो पैलेस रेलीगेट हो गया तो वो भी छोड़ के जाएगा, वो एड ऑन भी चला गया। चलो, पैलेस तो शायद रेलीगेट नहीं होगा, बट एनीवे वो भी एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। पॉइंट ये बनता है कि डीन हेंडरसन को चलो हमने जाने दिया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ही इज वन ऑफ दोज बैड एप्पल्स अकॉर्डिंग टू मी, बड़ा टॉक्सिक आदमी है, अच्छा है निकला। फिल जोन्स फाइनली एक इंजरी बेंच खाली करके गया है, तो लेट्स सी हु रिप्लेसेस हिम देयर ऑन दैट बेंच। फ्रेड चला गया, फ्रेड गया, इलांगा फ्रेड। चला गया, इलांगा वेंट फॉर द सेम वैल्यू एज डीन हेंडरसन। हाँ ही इज हैविंग अ गुड सीजन एट नॉटिंघम फॉरेस्ट, वेरी हैप्पी फॉर हिम। हाँ। नॉट यूनाइटेड लेवल प्लेयर, नॉट यूनाइटेड। certainly not टॉप 6 लेवल प्लेयर, बट अ गुड प्लेयर फॉर मिड टेबल क्लब्स। करेक्ट। ठीक है, वो ही इज अ डैनी वेरी हार्ड वेलबेक वर्क। टाइप प्लेयर है। नहीं, डैनी वेलबैक तो बहुत बड़ा कंपैरिजन हो गया, बट एंथनी इलांगा एक टीम प्लेयर है, अगर हाँ, आप उसको टीम के he's a साथ part of a खिलाओगे ना। system, he can't be the system. करेक्ट, But मतलब जितने नॉटिंघम फॉरेस्ट फैंस हैं यहाँ आयरलैंड में, वो एक ही चीज बोल रहे हैं हमको, ब्रेनन जॉनसन जाने का उतना दुख फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि एंथनी इलांगा हैज स्लॉटेड राइट इनटू द टीम। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द फुल बैक्स, ट्राइंग टू गेट द बॉल, वांट्स टू गेट इन्वॉल्व एंड वेल डिजर्व्ड गोल एट चेल्सी। हाँ, नहीं तो ठीक है, 1 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 आई वाज गिविंग, क्योंकि काफी जो यंग प्लेयर्स थे एकेडमी के, जो मुझे लग रहा था कि यार नॉट यूनाइटेड लेवल, उनको हटा दिया है, तो मैं 2 आउट। जस्ट नाम लेना चाहता हूँ, हम यूनाइटेड ने किसको किसको बेचा है। तो ये विंडो हमने डीन हेंडरसन बेचा है, एंथनी इलांगा बेचा है, फ्रेड बेचा है फॉर 10 मिलियन टू फेनरबाचे, विच इज ओके ओके डील, नॉट सैड नॉट हैप्पी, गुड प्लेयर। लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखते तो और नुकसान होता था, तो ठीक है बेच दिया। उसके अलावा हमने एलेक्स टेलेस बेचा है सऊदी अरेबिया क्लब अल नसर को 4.5 मिलियन में। मैटे कोआर जो गोलकीपर थे, हमने बुंडेसलीगा बायन लेवरक्यूसन जहां चाबी अलोंसो मैनेजर है, वहां 5 मिलियन के लिए बेचा। जिडान इकबाल 1 मिलियन को यूट्रेक्ट में बेच दिया विद फर्स्ट रिफ्यूजल क्लॉज, which basically means that if Zidane Iqbal wants to move to another club, there is a club who's going to buy him. United have the first choice to reject that move. United can buy him back. Very famous clause for Cesc Fabregas where Arsenal rejected it and Chelsea bought it. तो जिडान इकबाल बेचे हमने। टेडन मेंगी को बेच दिया ल्यूटन में, अनडिस्क्लोज ट्रांसफर है। ताहिद ब्रैंडन, चौंग। सॉरी, ताहिद चौंग भी लूटन में चला गया है। हाँ, मतलब ब्रैंडन विलियम्स लोन टू इप्सविच, अल्वारो फर्नांडिस लोन टू ग्रेनाडा, मेसन ग्रीनवुड लोन टू गेटाफे। ठीक है, एंड द फ्री एजेंट्स इंक्लूड डेविड डाया, एक्सेल टुनज़ेबे, फिल जोन्स, एंड of course we terminated, we finished 3 loans basically at the end of last year, Jack Butland, Weghorst or Marcel Sabitzer. So हाँ। our exits have been पुअर। pretty poor, 1 out of 10. पुअर 1 आउट ऑफ 10, वी डोंट गेट द प्राइस वी वांट, बट ठीक है, वो एफएफपी में हम बात करेंगे डिटेल में।
ओवरऑल ट्रांसफर विंडो की रेटिंग देखते हैं। मैं एक बार अपनी दे देता हूँ एंड देन प्रशांत विल गिव एंड वील रैप दिस अप वेरी क्विकली। मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहूंगा। आई विल गिव द ओवरऑल ट्रांसफर विंडो 5 आउट ऑफ 10। नंबर वन रीजन बीइंग कि हम ज्यादा प्लेयर बेच नहीं पाए, वो एक प्रॉब्लम था। नंबर टू रीजन बीइंग एम्रबैट आ गया, अच्छा हुआ, बट इट टुक वे टू लॉन्ग और हम कर नहीं पाए। अगेन वो एफएफपी का वीडियो आप जरूर देखना, उसमें हम समझाएंगे क्यों हुआ ये। नंबर थ्री रीजन बीइंग दो स्ट्राइकर चाहिए थे, एक ही आया है, एंड आई थिंक दैट विल बी अ पोटेंशियल प्रॉब्लम इन दिस सीजन बिकॉज दैट इज अ वेरी क्रूशियल पोजीशन फॉर टेन हाग और एनी एनी फुटबॉल सिस्टम। आपको या स्ट्राइकर चाहिए, अनलेस योर पेप ग्वार्डियोला, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट for me, 5 out of 10 could have been better. It was on the verge of being good, but not good enough. And that is kind of what United has been like in the last 10 years, anyway. Yeah. So I will have a different opinion on this. Let's look at the positives of this windows. We got the signings early on. ठीक है, मतलब we didn't have to wait till long until unless the injuries happened and then we were forced into the market. ठीक है, of course Amrabat deal is a side one, so that's one good thing which is happening under this board. All the players we signed are not on very high wages barring Mason Mount. ठीक है, मतलब मेसन माउंट इज ऑन अ 225,000 wages, but that's because उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट was devalued, all that sort of nonsense. ठीक है, outgoings I'm extremely disappointed. If you can't sell McTominay who's homegrown, it's a big issue. And you held on to the deal, इतना ज्यादा आपने उसमें समय बिता दिया ना। वेस्ट हैम ने बोला भाई तुम रखो तुम्हारा प्लेयर, मैं जेम्स वार्ड प्रॉस लेके आऊंगा जो मुझे आज उससे बेटर वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। वी कुड हैव लिटरली स्कैम्ड वेस्ट हैम फॉर मैकटोमिने फॉर 40 million। वो हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रांसफर विंडो फॉर इनकमिंग्स 6 एंड फॉर आउटगोइंग्स 1। तो अगर आप एवरेज लोगे तो मतलब एक 3.5 4 का विंडो में पकड़ रहा हूं। मतलब आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस विंडो। आई एग्री विथ यू ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, इवन इवन द स्ट्राइकर। एक अंडरस्टडी एक मेन स्ट्राइकर टेक्निकली चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। वी वर ऑल डिपेंडेंट ऑन एग्जिट्स। द बिग क्वेश्चन इन द विंडो वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डॉनी वैन डे बीक फॉर मी। हमने काफी सारे प्लेयर्स बेचे। डॉनी वैन डे बीक ना कोई खरीदना चाहता है ना कोई लोन करना चाहता है, प्लेयर रिजेक्ट कर रहा है। ही इज हैप्पी टू सिट ऑन द बेंच, मतलब टीम स्क्वाड भी मेक नहीं कर रहा, वेजेस भी जा रहे हैं। it will become a big issue in the next 7 to 8 months now, until unless Donny van de Beek revives himself and all that sort of things, right? तो ओवरऑल ये विंडो को देख के मैं उतना खुश भी नहीं हूं, निराश भी नहीं हूं। could have been a lot better if you had planned things. uh, and you know, मतलब मैं अभी बहुत इनकंसिस्टेंट इन इन माय थिंकिंग हो गया हूँ विद यूनाइटेड ट्रांसफर विंडोज। मुझे स्टार्टिंग में लगा काफी अच्छा है यार, सब प्लेयर आ गए विंडो, मतलब ला डेडलाइन डे के दिन नहीं जाना है ये, खुश हूं ऐसा है। एंड देन सडनली इट वाज लाइक अरे यार वुडवर्ड वापस आ गया क्या अब? मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, कुकुरेया, मार्कोस अलोंसो? लाइक रियली व्हाट इज अप विद तो दिस प्रशांत, फुटबॉल क्लब ये ऑल ओवर अगेन? अब क्या है कि मतलब 2-3 घंटे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, तो यही कट करते हैं थोड़ा। मैंने ओवरऑल ट्रांसफर विंडो को 5 दिया है, प्रशांत 3.5 4 दे रहा है। तो आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, हैव वी बीन टू हार्श ऑन सम ऑफ द इनकमिंग साइनिंग? व्हाट डू यू थिंक आउटगोइंग साइनिंग्स के बारे में, आपका क्या ख्याल है? क्या हो सकता है आगे जाकर उनका, कब बिकेंगे ये लोग? बट आप बताइए, और जेडन सैंचो के बारे में बताइए, हॉट टॉपिक चल रहा है अभी जेडन सैंचो का। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेन तो मैं यही कहीं कहूंगा वापस, एफ 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 पी पर जो दूसरा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं डेविल्स एडवोकेट में, उसके लिए आप तैयार रहे। फुटबॉल ब्लडी हेल को तो सब्सक्राइब करे ही, और लाइक करे, वीडियो को शेयर करे, तो ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ज्यादा लोग बात करेंगे तो मजा आएगा, हम भी रिप्लाई करेंगे आपको। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं फिर एफ एफ पी के वीडियो में। सी यू, बाय बाय।